Hello friends, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about curriculum adaptation. As the name indicates, curriculum adaptation, that means we had to adapt something new or innovative in a curriculum. So curriculum adaptation is an ongoing dynamic process that modifies and adapts the prescribed program of studies to meet the learning requirement of a student with a special need. It enables the teaching team to welcome learners to all abilities and ensure that every student is challenged to learn. So what we can say that कि लर्निंग प्रोसेस के अंदर से ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज नॉट सेम, everybody is different. So curriculum adaptation in a layman language, if I could say, कि करिकुलम अडेप्टेशन का मतलब होता है कि अडाप्टिंग अ करिकुलम इन सच अ वे कि वो एसेसिबल हो हर बच्चे के लिए. क्योंकि हम इंक्लूसिव क्लासरूम की बात कर रहे हैं, सो वी कैन से ईच एंड एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड वी कांट से कि हम कोई भी बात जनरलाइज करके बोले कि जो एक डिसेबल बच्चा है या कोई स्पेशल नीड का बच्चा है वो इस तरीके से कॉप अप कर सके जैसे कि कोई नॉर्मल चाइल्ड है. सो वी कांट एक्सपेक्ट दैट थिंग. सो एक टीचर को या फिर एक इंस्टीट्यूट को नंबर ऑफ द अडेप्टेशंस करनी पड़ती है टू मेक देयर करिकुलम इफ़ेक्टिवली, सो दैट उसका जो कंटेंट है या करिकुलम जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है इट शुड एक्सेस टू ईच एंड एवरीबडी. वो बच्चे के नीड, एबिलिटी और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए. वी शुड कीप इन माइंड कि हर बच्चा इज़ इंडिविजुअल और हमको उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने चाहिए. Using a learning teacher center basically approach, what we can do, we can adapt a number of the methods, activity based classroom, और हम evaluation का भी मेथड अपना चेंज कर सकते हैं. लाइक अगर कोई किसी बच्चे को विजुअल प्रॉब्लम है, सो वी कांट एक्सपेक्ट कि हम उसको जब इवेल्यूएट करते हैं तो हम उससे कोई टेस्ट करवाए. इंस्टेड ऑफ दैट हम उससे ऑडिटरी पूछ सकते हैं, नॉर्मली वो वर्बली बता दे कि व्हाट डज दैट मीन्स, और वहाँ पर उस बेसिस पे उसको इवेल्यूएट करते हैं ना. अगर विजुअल नहीं उसको है और हम कोई विजुअल एड यूज़ करते हैं और उसको दिखाई ढंग से नहीं देता है, सो वो उसके लिए बिल्कुल वेस्टेज है, वो उसका कोई भी यूज़ नहीं होगा. बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम कोई ऑडिटरी टीचिंग एड यूज़ करते हैं, कोई स्टोरी है या किसी भी टाइप का जो वर्बली बोल रहा है, सो वो बच्चा जो है वो उस चीज़ को ईजिली ग्रास्प करेगा और अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेगा. सो हमें बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस लाने पड़ते हैं अपने करिकुलम में, सो दैट वो रिस्ट्रिक्टेड ना हो कि बच्चा जो है वो अपने आप को एक्सक्लूडेड फील ना करे और वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके. अगर ऑन अदर हैंड इफ़ आई विल टॉक अबाउट कि करिकुलम अडाप्टेशन इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द एकेडमिक सेटिंग्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एकेडमिक्स तक ही होता है, बल्कि करिकुलम इंक्लूड्स एन नंबर ऑफ द प्रोग्राम. जो भी एक्टिविटी हमारे क्लासरूम के अंदर हो रही है, हमारे प्रीमाइसिस के अंदर हो रही है, इट शुड बी इंक्लूड इन अ करिकुलम. सो ईच एंड एवरीथिंग अकर्स. सो अगर हम बोल रहे हैं करिकुलम अडेप्टेशन, इट इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ गेम्स, एक्टिविटीज़, मॉर्निंग प्रेयर, असेंबली, एवरीथिंग. हर एस्पेक्ट, इट कुड बी एनीथिंग जो कि एक स्कूल के अंदर होता है. सो अडेप्टेशन जो है, वी कैन से इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टिंग educational program to accommodate diversity in a student learning. We know कि class is a miniature of a society, तो वहाँ पर diversity obvious सी बातें होगी and we had to cater that diversity in a very effective way so that each and every child feels included और उन्हें ऐसा feel हो कि they are the very valuable part of that class or that society. So after that अगर उनमें self esteem आता है, so वो बच्चा जो है वो ईज़िली अपनी सोसाइटी के अंदर एडजस्ट हो जाएगा आफ्टर स्कूल एज वेल. तो अडेप्टेशन इन अ करिकुलम एड्रेस द नीड ऑफ अ वैरायटी ऑफ अ स्टूडेंट बिकॉज ईच टीचर, ईच लर्नर इज़ डायनेमिक ऑफ एंड ईच क्लासरूम इज़ यूनिक. वी कांट एक्सपेक्ट कि जो हमने मेथड 2 साल पहले यूज़ किया था वी विल कंटिन्यू दैट. हो सकता है बच्चा जो है वो डिफरेंट काइंड का आया हो, क्योंकि टाइम इज़ चेंजिंग. अगर हम ट्रेडिशनल वे में देखें तो वहाँ पर लेक्चर मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस होती थी बिकॉज हमें अपना टेक्स्ट बुक मटेरियल बच्चे को कंटेंट पढ़ाना होता था. बट नाउ अडे हम लर्नर सेंटर की बात करते हैं, हम एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तो वी कांट एक्सपेक्ट कि बच्चा जो है वो सिर्फ लेक्चर मेथड से कोई चीज़ सीख सकता है.
हमें अपनी मेथड्स को चेंज करना पड़ा, हमें डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, रोल प्ले एंड नंबर ऑफ द थिंग्स हमने ऐड की सो दैट वो डायनेमिक रहे और बच्चा जो है वो बोर्डम भी ना हो और ईजिली पार्टिसिपेट कर सके। ईच एंड एवरी स्कूल हैज़ देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। अब अगर वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर कोई बच्चा है वो जनरल हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं एंड वो उसको फॉलो कर रहा है देन इट इज़ अ वेल एंड गुड, बट वी कैंट एक्सपेक्ट कि वो उतना ही ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होगा जितना कि एक नॉर्मल बच्चे का है। वी कैंट एक्सपेक्ट कि कोई स्पेशल नीड का बच्चा उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस दे जितना कि नॉर्मल नीड का बच्चा देता है। इट कुड भी हैपन, पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसा कर जाए, बट एज अ टीचर वी शुडंट डू दैट थिंग। वी कैंट sympathetic to them, we should be empathetic. तो what we can do, तो हमें बिकॉज इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एजुकेशनल प्रोग्राम, तो हमें कुछ लेसन्स प्लान हो गए या फिर हमें अपने करिकुलम में इस तरह का अडाप्ट करना पड़ता है सो दैट हर बच्चा उस चीज़ को कैटर कर सके, हर बच्चे तक वो चीज़ पहुंच सके, एसेसिबल हो टू ऑल। एंड वी कैन से अडाप्टेशन जो है दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंस करिकुलर एम, कंटेंट है, मेथड है, एवोल्यूशन, एवरीथिंग इज अफेक्टेड बाय दैट। और ये इंडिविजुअलाइज नीड पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। बेसिकली दे न्यू इट की जो पर्सनल लर्निंग स्टाइल है या इंटरेस्ट है दैट इज़ डिफर इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। सो वी आर नॉट जनरलाइजिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट सेइंग कि जिस तरह की सिचुएशन है उस तरह का हमें करिकुलम अडेप्टेशन करना है सो दैट बच्चा जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, उसका लर्निंग प्रोसेस एक अच्छा हो सके। टीचर को इट कुड बी अ पीके टेस्टिंग हो, लेसन प्लानिंग हो, कंटेंट डिलीवरी हो, रिकैप्चुलेशन हो, इट कैन बी एनीथिंग। टीचर को हमेशा बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए एट एनी हाउ। अगर बच्चे ने किसी चीज़ का रिस्पॉन्स अच्छा दिया है, आंसर दिया है, तो उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना चाहिए जिससे उसका सेल्फ स्टीम बढ़ता है, उसका आउटकम इम्प्रूव होता है एंड वो बच्चा ईजिली एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ही वॉन्ट कि ओके मैम दोबारा कुछ पूछे तो मैं जल्दी से जवाब दूँ। वाइल अगर हम उसे सिर्फ यस नो कहकर या फिर गलत बोल के बैठा देते हैं तो वो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, नेक्स्ट टाइम वो ट्राई ही नहीं करता। सो एज अ टीचर हमें बच्चों को जो है वो फुल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सो दैट वो अपनी बात रख सके। एट एनी हाउ इट हैपन्स कि बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं आया, सो व्हाट अ टीचर कैन डू, वो रीफ्रेम कर सकती है उस आंसर को सो दैट कि वो उस आंसर के जो एग्जैक्ट आंसर है वो वहाँ तक उस चीज़ को पहुँचा सकती है सो दैट बच्चे को लगे कि ओके ठीक है इस तरह नहीं था इस तरह था, सो वो कोरिलेट कर सके एंड बाकी के बच्चे भी उस चीज़ को समझ सके। सो टुडे इज़ जस्ट